विलक्षण व्यक्ति मिला है, तो हम वो व्यक्ति स्वयं को संभालेगा कैसे? वो व्यक्ति क्यों अपने आप को ज्यादा और संभाल के नहीं चल रहा? ये मेरी चिंता है, ये मेरी करुणा है, ये मेरा प्रेम है आपके लिए। और आपके ऊपर केस हो गया, ईश्वर न करे आपको जेल होगी, तो आप कैसे करेंगे? अगर वो मानवता का भला करना चाहते हैं, इस संसार में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म का कुछ उद्धार करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रास्ता सेफ्टी, सुरक्षा के साथ चलने वाला रास्ता उनके बहुत काम आएगा, करोड़ों लोगों के काम। उन लोगों के मन से बोल रहा हूं, उन लोगों के मन की तरफ से बोल रहा हूं जो आपके लिए क्रेजी हैं, जो आपके लिए पागल हैं। आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखिए, लोग क्या लिख रहे हैं आपके। खुद कल परसों वाले वीडियो में बोला है कि हम अब अपने आप को एम्पावर करके चलेंगे, तो क्यों नहीं आप ऐसा करते कि अपनी एम्पावरमेंट होने तक, एम्पावर मतलब जिसमें आपके पास पैसा भी हो, कुछ सुरक्षा के कुछ साधन भी हों, कुछ आप अपने साथ लोगों को जोड़ पाएं, कुछ ऐसे शारीरिक रूप से मजबूत लोगों को रख पाएं, जो जैसे आजकल बाउंसर वगैरह रखने का रिवाज है। मिसाल के तौर पर आप जब न्यूज नेशन के ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, आप याद करो आपने ये बोला कि अब देखना मैं बाहर जाके कैसी आग लगाऊंगा। सभी मित्रों को बहुत सारा प्रेम प्रणाम। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे विचार मुझे मिले हैं कि आखिरकार ये न्यूज नेशन वाला जो एपिसोड हुआ है, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब प्यारे मित्रों, इस रिजल्ट पे बात करने से पहले मैं कुछ और थोड़ी सी तीखी बातें अभय सिंह जी को बोलना चाहूँगा। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ आपसे कि संसार में जब पूरी पृथ्वी पे एक व्यक्ति था, मान लीजिए जब पृथ्वी बनी होगी तब कोई समय होगा जब पूरी पृथ्वी पे एक व्यक्ति होगा। उस एक व्यक्ति ने जो कहा, जो किया, कुछ भी हुआ, उसको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। उसके कुछ करने से किसी और व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा। माने अगर उसने पेड़ काटा तो पेड़ का नुकसान हुआ, किसी पशु को मारा भोजन के लिए तो पशु का नुकसान हुआ, यानी कि किसी और मनुष्य के ना होने से वो व्यक्ति एक इंडिविजुअलिस्टिक माहौल में रह सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। देखिए, आज हम रहते हैं संसार में, समाज में, जहां करोड़ों लोग हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला जो हमारा मुल्क है, यहाँ पे हमारे सामाजिक ताने बाने को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो मुझे इस बात से जरा भी इनकार नहीं कि आपका हृदय, IIT बाबा अभय सिंह, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जैसा अब तक आपने कितनी बार वीडियोस में बोल दिया कि आपको इस संसार के भले के लिए करुणा है, आपको महिलाओं के लिए करुणा है, छोटे बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं सबके लिए करुणा है आपको। तो उस करुणा को लेकर ही मैं आपसे कुछ कठिन बातें कहने वाला हूं। और मेरी कठिन बातों में सबसे बड़ी बात एक है कि आप जब से महाकुंभ में आकर वायरल हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया है। मैं आपको मित्रों पहले ही कह दूं कि आज मेरी जो बातचीत है वो आपको थोड़ी सी सख्त लग सकती है। तो अभय सिंह जी, आप जब से महाकुंभ में आकर वायरल हुए हैं, लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में आपने जगह बना ली है। मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स आपने अगर किसी ने भी देखे हों, और ये मैं चाहता हूं कि ये पहला वीडियो है जिसके साथ मैं अपनी एक इच्छा रख रहा हूं कि ये वीडियो श्रीमान अभय सिंह तक पहुंचना ही चाहिए। अब ये कैसे पहुंचेगा मैं नहीं जानता। जब से आपने इस संसार के भले की बातें करनी शुरू की, लोगों ने आपका मलंग वाला रूप देखा, लोगों ने देखा कि आप संसार के आम लोगों से, आम गुरुओं से, आम बाबाओं से बिल्कुल हटके हो, और बाबाओं की दुनिया में फैली हुई कुछ चीज़ों को भी आप बोल रहे हो, कुछ बाबाओं की आप तारीफ भी कर रहे हो। जैसे आप वो ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव बाबा की तारीफ करते हो, और भी कईयों की आपने, जय कृष्ण मूर्ति की तारीफ की है आपने। लेकिन जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा है, क्योंकि आप युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके एक करुणा, एक प्रेम, एक कॉम्पैशन फील करते हो। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं उससे आपके ऊपर क्या आंच आ सकती है। अब उदाहरण के लिए न्यूज नेशन वाले चैनल के ऑफिस में जो हुआ, पहले उसके ऊपर तो मैं खैर बाद में बात करूंगा। मेरे पास
आप सब लोगों को बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि वहां पे गलती किसकी थी, चैनल ने क्या सोच के क्या सेटअप किया, वो 4-5 लोग जो बाद में अचानक बुला लिए गए वो कहां से आए, वो कहीं कमरे में बैठे हुए थे, ऐसा तो नहीं है कि वो स्टूडियो के बाहर सड़क पे गाड़ी से उतरे हैं, इकट्ठे एक ही गाड़ी में उतरे हैं और उस वक्त पे आए हैं जब वो पॉडकास्ट आधा हो चुका था। वो किसी ना किसी जगह पे आराम से बिठाए हुए थे कि जब हम इशारा करेंगे तब आप आ जाना। और ये व्यक्ति नई उम्र का व्यक्ति है, अभी 31 साल का आदमी है, 30-32 साल का, और इसका घबराना लाजमी है, ये घबरा जाएगा। एक महात्मा जी के हाथ में तो वो एक लाठी टाइप एक दंड भी था सिल्वर का। तो जिस तरह से उनकी ऊर्जा थी, एग्रेशन में थे, तो कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत सारा अनुभव नहीं है अभी दुनियादारी का, वो घबरा सकता है। ये सबने देखा गलती किसकी थी। मैं अपने बिंदु पे आता हूं। मेरा बिंदु श्रीमान अभय सिंह जी आज यही है कि आप मिसाल के तौर पे आप जब न्यूज नेशन के ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, आप याद करो आपने ये बोला कि अब देखना मैं बाहर जाके कैसी आग लगाऊंगा। तो भाई साहब, ये बाहर जाके आप जो आग लगाने वाले हैं वो आप अपने मन में रख लो। आग आपको ये बात अगर आप ये बोल रहे हो किसी चैनल के ऑफिस में, और ईश्वर न करे वो चैनल का ऑफिस का जो मालिक है वो कोई खतरनाक व्यक्ति होता, तो क्या हो सकता था आप समझ सकते हैं। देखिए, संसार में आपको संसार के खिलाफ भी बातें करनी है। यही इसको बोलते हैं ना, बैलेंसिंग ऑन अ टाइट रोप। ये एक ब्लेड की धार पे चलने के बराबर कार्य होगा जो आपको करना होगा यदि आप सचमुच संसार के कल्याण को लेके सीरियस हैं, गंभीर हैं। आपको संसार में रहकर YouTube के माध्यम से, अपने किसी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या इंटरव्यूज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, आपको अपनी बात भी रखनी होगी। जो आप कहना चाहते हो आप रखो, लोग सुनने को तैयार हैं। आपके कल की वर्ल्ड वाले चैनल, YouTube चैनल के ऊपर एक दिन में 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया पहले 2 दिनों में। आज उसके ऊपर 20,000 मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर हैं। तो आपके पास अपनी बात कहने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में जाता है ना। जैसे न्यूज नेशन जैसा चैनल तो इंडिया में ही आता होगा मोस्टली, लेकिन आप तो YouTube पे इतने जाने जा सकते हैं, इतने फैल सकते हैं लोगों तक, इतने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं जो न्यूज नेशन से नहीं होगा। तो आपको जो मैं रेजर ब्लेड की धार पे चलने वाली बात कह रहा हूं वो ये है मिस्टर अभय सिंह जी, बाबा जी, कि आपको लोगों के भले की बात भी कहनी है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। साथ ही साथ आपको ऐसा भी नहीं बोलना है कि कोई धर्मों के गुरु, कोई शंकराचार्य, कोई मां मंडलेश्वर, उनके ऊपर आप प्रहार कीजिए। आपको प्रहार करने से मैं नहीं रोक रहा हूं, लेकिन वो प्रहार ऐसा ना हो कि वो स्पष्ट सामने सीधा खड़ा धारदार तीखा प्रहार ना हो। तो भैया अभय सिंह जी, कृपया देखिए, ये बात मैं कह इसलिए रहा हूं कि आप समझते हैं कि आपकी संसार को जरूरत है। आप चाहेंगे ना कि आप एक लंबे समय तक स्वस्थ रहें, बने रहें, और संसार को, युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धों को, बच्चों को, सबको अपना संदेश दें। जैसा आपने कहा कि मैं संसार का कल्याण करने आया हूं, संसार में परिवर्तन करने आया हूं, उथल पुथल करनी है, बहुत कुछ सीधा करना है। तो भैया वो उथल पुथल आप कैसे करोगे? अगर आप चैनल से उलझ गए, किसी और बड़े प्रभावशाली धार्मिक व्यक्ति के साथ उलझ गए और आपके ऊपर केस हो गया, ईश्वर न करे आपको जेल हो गई, तो आप कैसे करेंगे? इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े संत, महापुरुष, महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, किताबों के माध्यम से रखी है। चलिए, आज किताबों का जमाना नहीं है, आज YouTube का दौर है, आज ऑनलाइन दुनिया का दौर है। आप उस ऑनलाइन दुनिया में रहकर अपना काम कीजिए और सीधा प्रहार न करें। सीधा प्रहार करने में सिर्फ एक ही नुकसान है। कोई मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कंट्रोल करना चाह रहा हूं या आपकी पावर में कमी लाना चाह रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इरादा इतना ही है कि आप सीधा सपाट प्रहार जब किसी पे व्यक्तिगत कर देते हैं कि फलाने धर्मगुरु ने ऐसा बोला या फलाने उसने ऐसा बोला, तो आप एक ऐसे खतरे में आ सकते हैं। ईश्वर न करे ऐसा हो। मैं बार बार कह रहा हूं, कृपया मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन कर दूं कि मेरे वीडियो को गलत ना समझा जाए। और क्योंकि हम आपको बहुत समय से देख रहे हैं, कम से कम 1 महीना, 2 महीना मुझे हो गया, 1.5 महीना आपको समझते हुए, आपके इंटरव्यूज देखते हुए, आपके बारे में जानकारी लेते हुए,
मैं इतना समझा हूं कि आप एक साफ दिल व्यक्ति हो, जिस तरह के व्यक्ति इस संसार में नहीं होते। आज ही मैं फोन पे किसी देवी जी से बात कर रहा था, उन्होंने भी मुझे कहा कि सर मुझे वो थोड़े से हिले हुए लगते हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप कबीर को चेक कर लो, आप मीरा के बारे में जांच परख करा लो, जितने भी, मैं नाम नहीं लेता नहीं तो किसी को बुरा लग जाता है, जितने भी धर्मों के बड़े धर्मगुरु हुए हैं, बड़े अवतार हुए हैं, धर्मगुरु नहीं कहूंगा क्योंकि मैं धर्मगुरु कहूंगा तो फिर आज के दौर के किसी गुरु का आप एग्जाम्पल दोगे, जितने भी महाअवतार हुए हैं हर संप्रदाय में, उनको शुरू में लोगों ने पागल ही समझा है ना। ठीक है, फिर उनका कहना था कि ये थोड़े से ज्यादा पागल लगते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने हाँ उनसे ये जरूर कहा, मैंने कहा जी मैं आपको कुछ क्लिप्स अभय सिंह जी के ऐसे भेजूंगा, जैसे एक वो प्रश्न था कि किसी पत्रकार ने पूछा था कि ओम क्या है आखिर, उसका उत्तर जो अभय सिंह जी ने दिया है वो कमाल का, एक सिर्फ 2 मिनट का उत्तर है और वो हैरान कर देने वाली उनके जबान का, उनकी वाणी का फ्लो है। इस तरह से वो लॉजिक को और पूरे सिस्टम को पूरे समझा रहे हैं, उस प्रश्न के उत्तर को ऐसे समझा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि बड़े से बड़ा प्रोफेसर, कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट उसको ऐसे नहीं समझा पाएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरे पास कुछ खास ज्यादा बोलने को नहीं है। आज मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं इस बात को लेकर कि पहली बार ये न्यूज नेशन वाली घटना ऐसी अभय सिंह भाई के साथ हुई है, और मैं कभी उनको मिल पाया या फोन पे बात कर पाया, या मेरे पास कभी ऐसी पावर हुई कि मैं उनको उनके ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकूं। ताकत मतलब कि मैं उनको थोड़ा सा डांट सकूं कि आप कृपा करके, अपने लिए नहीं, आप संसार का भला करने आए हैं। आपका जीवन इतना हल्का और इतना सस्ता नहीं है कि आप उसको ऐसे खतरे में डालो। अगर आप पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी बात हो गई, अप्रिय बात किसी न्यूज चैनल के ऑफिस में हो गई, किसी के फार्म हाउस पे हो गई, तो वैसे लोगों ने आपको राय दे दी है। मेरे समझ में आपको ये समझ आ चुका है कि आपको इस तरह के इंटरव्यूज नहीं देने हैं। दूसरी बात कि आपको सीधा हमला नहीं करना है लोगों के ऊपर। सबसे अच्छा आइडिया इस वक्त ये है जो मैं अपना रहा हूं, जैसे मैं YouTube के माध्यम से अपनी बात रख सकता हूं। देखिए, एक मुफ्त में प्लेटफॉर्म है आज के दौर का। अगर मैं एक अवतार बोलूंगा तो ये YouTube भी किसी अवतार से कम कहां है। आप इसके ऊपर कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं, गाड़ियां ठीक करना सीख सकते हैं, धर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी चाहें आप ले सकते हैं। तो इसका आप फायदा उठाइए। आपके इस वक्त YouTube वीडियो पे, सिर्फ आपके चैनल पे सिर्फ 15 वीडियोस हैं और 3 लाख के आसपास व्यूज हैं टोटल। आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, उससे आपको सहयोग भी आएगा। देखिए, कोई न्यूज चैनल आपको इंटरव्यू देने के बदले में कुछ पैसे देगा कि नहीं देगा मुझे मालूम नहीं, देगा भी तो अपना फायदा देखेगा, अपनी कोई ट्रिक लगाएगा, कोई साजिश करेगा। तो क्यों ना ऐसा हो कि आप YouTube पे ही बोलते रहें। YouTube का सबसे अच्छा जो फायदा, सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप एक सिंगल कमरे में बंद होके भी यूट्यूबिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप करते भी हो। तो कृपा करके थोड़ा समय आप YouTube पे रहें। जब आपका एक अच्छा बेस बन जाए, जब आपने खुद कल परसों वाले वीडियो में बोला है कि हम अब अपने आप को एम्पावर करके चलेंगे, तो क्यों नहीं आप ऐसा करते कि अपनी एम्पावरमेंट होने तक, एम्पावर मतलब जिसमें आपके पास पैसा भी हो, कुछ सुरक्षा के कुछ साधन भी हों, कुछ आप अपने साथ लोगों को जोड़ पाएं, कुछ ऐसे शारीरिक रूप से मजबूत लोगों को रख पाएं, जो जैसे आजकल बाउंसर वगैरह रखने का रिवाज है, कुछ तगड़े लोगों को, लड़कों को अपने साथ रखें हर वक्त, ताकि आप सुरक्षित रहें, है ना। ये बात मैं अपनी पर्सनल नहीं बोल रहा हूं आपसे, आप मेरी बात को आप अदरवाइज ना लें। मैं उन लोगों के मन से बोल रहा हूं, उन लोगों के मन की तरफ से बोल रहा हूं जो आपके लिए क्रेजी हैं, जो आपके लिए पागल हैं। आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखिए, लोग क्या लिख रहे हैं आपके बारे में। आज के दौर के किसी गुरु के बारे में, किसी पर्सनालिटी के बारे में शायद ही ऐसी बातें कोई एक आधी कोई और होगा जिसके बारे में इतनी दीवानगी, इतना क्रेज लोगों ने दिखाया होगा। तो जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना ख्याल रखें। मुझे बार बार लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप उनका ख्याल रखें, आप उन तक संदेश पहुंचाएं कि वो स्मोकिंग छोड़ दें, आप उनको बताएं कि हम उनकी केयर करते हैं, आप उनको बताएं कि हम उनके साथ हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने साथ होना पड़ेगा ना जी। अगर आप ही अपने आप को खतरे में डाल देंगे तो बाकी लोग क्या कर लेंगे। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान करवाइए।
सुरक्षा प्रदान करने का हम कोई इंतजाम कर दें और आप उसको ना लेना चाहें और आप अपने आप को स्वयं खतरे में डालें तो कैसे होगा। तो ज्यादा बात को रिपीट नहीं करूंगा, ज्यादा बात को लंबा ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी मुझे वक्त मिला था कि गाड़ी में मैं बोल सकता हूं, तो मैंने बोल दिया है अपने मन की बात। बाकी हमारे जो प्रबुद्ध, हमारे जो समझदार दर्शक हैं, इसके ऊपर अपने ख्याल रखें और कोशिश करें कि कैसे करके, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अभय सिंह जी तक कैसे पहुंचेगा, आप पहुंचा सकते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। यदि ये वीडियो अभय सिंह भाई के पास पहुंच गया और उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल कर लिया, थोड़ा सा समझ लिया इसको और इसका लाभ ले लिया, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर वो मानवता का भला करना चाहते हैं, इस संसार में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म का कुछ उद्धार करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रास्ता, सेफ्टी, सुरक्षा के साथ चलने वाला रास्ता उनके बहुत काम आएगा, करोड़ों लोगों के काम आएगा। इसमें उनका भला और करोड़ों लोगों का, उनके चाहने वालों का भला छुपा हुआ है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी मंशा के साथ थोड़ा सा कठिन शब्दों में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आज थोड़ा परेशान हूं इस बात को लेकर कि अगर हमें एक विलक्षण चीज मिली है, विलक्षण व्यक्तित्व मिला है, विलक्षण व्यक्ति मिला है, तो हम वो व्यक्ति स्वयं को संभालेगा कैसे? वो व्यक्ति क्यों अपने आप को ज्यादा और संभाल के नहीं चल रहा? ये मेरी चिंता है, ये मेरी करुणा है, ये मेरा प्रेम है आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने भी मुझे मेरे पक्ष में, विपक्ष में कोई एक शब्द भी लिखा है, उनको मैं बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूं। और ज़्यादा मैं आज बोलना नहीं चाहता, बात कहीं की कहीं चली जाएगी। बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को कोशिश करें कि ये अभय सिंह भाई तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।